बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 24/7 उर्दू न्यूज़ पर मैं हूं बाबर हयात। नाजरीन, आज से आप रोज़ाना एक पॉलिटिकल एनालिसिस के हवाले से एक शो देखा करेंगे जिसमें मैं आपके साथ दिन भर की अहम तरीन जो खबरें हुआ करेंगी उनके ऊपर बात किया करूंगा और कोशिश करूंगा कि अगले कुछ दिनों में हमारे साथ कुछ तज्ज़िया निगार भी होंगे जो दिन भर की जो अहम तरीन पाकिस्तान के करंट अफेयर्स के हवाले से डेवलपमेंट्स हुआ करेंगी उन पर बात किया करेंगे। इसके लिए आप तैयार रहिए, इस प्रोग्राम को आखिर तक देखा कीजिएगा और आपकी राय ज़रूर रिक्वायर्ड होगी। हम कोशिश करेंगे कि ये अनबायस्ड किस्म का एनालिसिस हो जिसमें किसी एक सियासी जमात या किसी एक ग्रोह की साइड ना ली जाए, बल्कि हकीकत पसंदाना तज्जिया आपके सामने पेश किया जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, जो टेंशन रही है पिछले कोई 2-3 हफ्तों के दौरान, उसमें पाकिस्तान और भारत ने क्या खोया और क्या पाया। और अगर हम स्पेसिफिकली भारत के ऊपर बात करें और इस मौजू पे बात करें कि भारत को पाकिस्तान ने किन किन फ्रंट्स के ऊपर डिफीट की है, शिकस्त दी है, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। नाज़रीन, भारत को पाकिस्तान ने कई महाजों पे हराया है पिछले 1-2 हफ्तों के दरमियान और बड़ी तेजी से डेवलपमेंट्स हुई हैं। और जब इस तरह के हालात होते हैं तो चीजें, जैसे हमारे वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहती और बहुत जल्दी से डेवलपमेंट होती है और अगर आपने प्लान्स भी बनाए हों तो वो प्लान्स उल्टे हो जाते हैं। भारत के साथ बिल्कुल इसी तरह हुआ। भारत को पाकिस्तान ने न सिर्फ फौजी महाज पे हराया बल्कि पाकिस्तान ने भारत को सफारती महाज पे भी हराया और इसके अलावा खेलों के महाज पे भी पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। ये 3 टॉप फ्रंट्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी और फिर इन सब का नतीजा ये निकला कि भारत के अंदर जो भारत की हुकूमत है, मोदी सरकार है, उसको शदीद किस्म की क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। और अब जो गेम है वो भारत के हुकूमत और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसके हाथ से निकलती जा रही है और अब भारत को लेने के देने पड़ गए। अगर हम बात करें पहले दिन की, जब भारत ने बहुत ज्यादा पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश की और जब पुलवामा में अटैक हुआ तो उसके बाद भारत ने कहा कि हम पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग कर देंगे, तो थोड़ा तो उन्होंने पॉलिटिकली भी कोशिश की अलग थलग करने की, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। इसी दौरान सऊदी अरब के जो वली अहद हैं वो पाकिस्तान आए और बड़ा जबरदस्त उनका तारीखी दौरा रहा जिसमें उन्होंने वजीर आजम से भी मुलाकात की, आर्मी चीफ से भी मुलाकात की और हमारे दूसरे अहम ओहदेदारान से भी उनकी मुलाकातें रहीं। तो जबरदस्त उनका दौरा रहा जो कि भारत के लिए बहुत परेशान था, बिकॉज भारत पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट करने के मूड में था कि जी हम इस पुलवामा के जो अटैक है इसको पाकिस्तान के साथ जोड़ने के बाद हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान को हिला कर रख देंगे, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सका और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो अपना मुकाम था वो चलता रहा। इवन क्रिकेट में उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया जाए। पहले उन्होंने कहा कि हम मैच नहीं खेलेंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम ना सिर्फ हम खुद नहीं खेलेंगे बल्कि पाकिस्तान को भी खेलने नहीं देंगे। उसके लिए उन्होंने आईसीसी में दरखास्त दी। वो आईसीसी में दरखास्त तो रिजेक्ट होनी ही थी, उल्टा जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी है उन्होंने भारत के ऊपर पाबंदियां लगा दी कि आइंदा हम कोई भी इवेंट भारत में नहीं करेंगे, बिकॉज उन्होंने जो ओलंपिक कमेटी के एक मेंबर मुल्क यानी पाकिस्तान के शूटर्स को वीजा नहीं जारी किया। इसके ऊपर उनको अपनी मुसीबत पड़ गई और ओलंपिक्स के जो खेल थे भारत के अंदर होने थे उनको शदीद किस्म का धचका लगा। वहां भी भारत को नाकामी हुई। फिर जो सफारती सतह पे भारत को शदीद किस्म की नाकामी हुई क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की कि अमेरिका को कहा जाए और इस तरह से अमेरिका ने थोड़ी सी साइड भी ली इंडिया की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। फिर उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर जनरेट होना शुरू हुआ विद इन द कंट्री। जो एक हॉक्स हैं भारत के अंदर, उन्होंने प्रेशर जनरेट किया कि जनाब मोदी को चाहिए कि पाकिस्तान से बदला ले। और एक मीडिया भी उनका है, उसने भी एक बहुत शदीद किस्म का इंप्रेशन दिखाया कि भारत के अंदर जो है वो एक बहुत गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और पाकिस्तान से जंग करनी चाहिए और बहुत से अजीबो गरीब किस्म के फलसफे वहां पे सुनाई देने लगे। लेकिन जब भारत ने एक रात की तारीकी में पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की
और उनके तैयारे यहाँ से जो हैं वो कुछ सामान वगैरह फेंक कर चले गए और कुछ दरख्तों को जख्मी करके चले गए और कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद भारत ने जो वहां पे कलाबाजियां ली अजीबो गरीब किस्म की, पहले कहा जी 350 लोगों को मार दिया, फिर कहा 300 लोगों को मार दिया, फिर कहा हमने तो कहा ही नहीं था कि कितने लोगों को मारा, फिर कहा हमारा ये काम ही नहीं था कि हम लोग गिने, और फिर वो लोग उनसे सबूत मांगना शुरू हो गए, खुद उनके लोग सबूत मांगना शुरू हो गए कि भाई कहां गए थे आप वहां गए थे। अभी वो सबूत मांग ही रहे थे कि इतनी देर में पाकिस्तान ने उनको भरपूर जवाब दिया, और जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो पाकिस्तान के जवाब के साथ पाकिस्तान ने बाकायदा एक सबूत भी दिया, एक जिंदा सबूत, एक जीता जागता सबूत जिसको अभिनंदन कहते हैं। तो अभिनंदन साहब ने सारा उनका कच्चा चटा जो है भारत का वो उनके सामने खोल के रख दिया और बता दिया भारत को कि भाई मैं यहां पकड़ा गया हूं। और वो जिस भारत के बारे में मोदी साहब फरमाते थे कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, और वो देश रुक भी गया और वो झुक भी गया, और फिर मिन्नतें करने लगे कि जनाब इसको छोड़ दें, अभिनंदन को छोड़ दें। और फिर अभिनंदन जब इंडिया पहुंचा तो पहले उसको हीरो बनाया हुआ था, फिर वहां जाके उसको जीरो बना दिया और फिर कहा जी ये तो अब पायलट बनने के काबिल ही नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तान से हुआ है, पाकिस्तान से जो हुआ है वो कुछ भी करने के काबिल नहीं है। तो ये वहां पे सिचुएशन रही। दूसरी जानिब OIC जो है इस्लामिक कंट्रीज की जो तंजीम है उसमें भारत को शामिल किया गया। ये थोड़ा सा पाकिस्तान को सेटबैक था और लग रहा था कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत बुरी खबर है, और पाकिस्तान ने ऑब्वियसली उसका बाइकआउट भी किया। तो पाकिस्तान के बाइकआउट करने के ऊपर भारत बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि देखें जी हमने OIC में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है, और OIC में ये हो गया वो हो गया, और सुषमा स्वराज वहां पे OIC में जा रही हैं और जबरदस्त किस्म का वहां पे जनाब उन्होंने वाबेला इंडिया में मचाया। लेकिन जब उसका अलानिया या उसका डिक्लेरेशन जब सामने आया तो इंडिया में जो है ऐसे ही जैसे सफे मातम बिछ गई हो, भारत के लोग परेशान हो गए, बिकॉज वहां पे उनकी वजीर के मौजूदगी में उस अलामिये में यह कहा गया कि भारतीयों आप कश्मीर में जो मजालम ढा रहे हो, जुल्म कर रहे हो, दहशतगर्दी रियासती दहशतगर्दी कर रहे हो, उसको खत्म करो। तो ये सारी चीजें जो हैं वो वहां पे, और वो ये इस हद तक मजबूर हो गए कि वो बाद में कांग्रेस के लीडरों ने इस पे शदीद किस्म की तनकीद की कि आप तो जनाब भारत को नाम दिलाने गए थे और वहां से आप क्या डिक्लेरेशन लेकर आए हैं कि भारत को वहां पे पहली बार दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया है और कहा गया कश्मीर में भारत दहशतगर्दी कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो वहां पे, इन सब बातों के बाद अब मोदी के लिए वहां पे डिफेंसिव हो गए। मोदी बहुत एग्रेसिव थे और हिंदुस्तान के लोगों को कह रहे थे कि जनाब मैंने आपको महफूज कर दिया है और ये कर दिया वो कर दिया। अब वो डिफेंसिव हो गए और कभी वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे कांग्रेसी लोग जो हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान को फायदा होगा। फिर वो क्या कह रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि जनाब राफेल तैयारे जो हैं अगर खरीद लिए होते तो और इसका नतीजा होता। फिर कभी उनके लोग कहते हैं कि जनाब हमें तो इसका सियासी फायदा होगा और अब हम 22 नशिस्तें जीत जाएंगे और अब हम 24 नशिस्तें जीत जाएंगे। फिर बाद में उस पर जब तनकीद होती है कि आप इस जंग को जो है, जंग के माहौल को अपने पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो ऐसे हालात में भारतीय वजीर आजम इंतहाई डिफेंसिव पोजीशन पे चले गए हैं और अब उनको शदीद किस्म के क्रिटिसिज्म का सामना है। भारत के वजीर आजम के लिए अगला इलेक्शन जो है वो बचाना मुश्किल होता जा रहा है और अब राफेल तैयारों के ऊपर 300 करोड़ रुपए के उनके ऊपर इल्जामात हैं कि उन्होंने अपने दोस्त अनिल अंबानी को ये फायदा पहुंचाया है और उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो जहाज है, राफेल जहाज जो फ्रांस से उन्होंने खरीदने थे, उनकी कीमतों में इजाफा किया गया है। तो ये अब राहुल गांधी जो हैं वो आज सारा दिन उनके पीछे पड़े रहे हैं और फिर वहां पे भारत में चौकीदार चोर है और फिर एक गायब हो गई की बात आनी शुरू हो गई और फिर पहली बार नरेंद्र मोदी के बारे में जो हैशटैग है वो ट्रेंड किया ट्विटर के ऊपर। तो ये अजीब सिचुएशन हो गई है। भारत पाकिस्तान को हराने चला था, लेकिन पाकिस्तान की मदद इस तरह से कुदरत ने की है कि भारत एक नहीं, दो नहीं, कई महाजों पे हारा है पाकिस्तान से। और ये जबरदस्त चीज है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने उनको सफारती महाज पर भी हराया, यानी पाकिस्तान को वो तन्हा करना चाहते थे, पाकिस्तान तन्हा नहीं हो सका।
वो पाकिस्तान को खेलों से आउट करना चाहते थे और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वो पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सके। पीएसएल को नाकाम करने की कोशिश की, वो भी कामयाब नहीं हो सकी, और पीएसएल के जो जबरदस्त खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। सो पाकिस्तान को शिकस्त देने का इंडिया का ख्वाब फौजी हिसाब से भी, सिफारती हिसाब से भी और खेलों के हिसाब से भी अधूरा रह गया। और नरेंद्र मोदी को अब अपनी पड़ी हुई है और उनको अपनी साख बचाने की फिक्र पड़ी हुई है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी को शदीद किस्म की शिकस्त का सामना कर पड़ सकता है। और जो उनकी अपोजिशन है और खासतौर पे जो कांग्रेस है, वो इस सारी सिचुएशन को भरपूर अंदाज में कैश करवा रही है और कैश करवाने की कोशिश कर रही है। तो इस वक्त भारतीय जो है वो पहले पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय अवाम का एक खास जो उनका सेगमेंट है, जो इंतहा पसंद जो हॉक्स हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ था। वही सारे के सारे नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए हैं कि नरेंद्र मोदी साहब आप अपना घर ठीक करें, और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अब अपना घर ठीक करने की कोशिश में लग गया है। और पाकिस्तान भी अब ऐसे लोगों को जो जिनको रियासती अनासिर कहा जाता है, नॉन स्टेट एक्टर्स, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जो है वो प्लानिंग में है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये पहले हो जाता और भारत भी कुछ सोच समझ के काम करता, तो ये सब कुछ जो इतने दिनों में हुआ है ये ना होता। बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए थी, जो कि प्रिवेल नहीं की। लेकिन अभी भी हमारे पास वक्त है, हम दोनों कौमों के पास, कि हम बेहतर अंदाज में प्लान करें। हम पॉलिटिकल गेम्स के लिए दो एटॉमिक पावर्स को इस हद तक आपस में जो है वो ना लड़ा दें कि ये आने वाली नस्लों के लिए तबाही और बर्बादी का पैगाम लेकर आए, बल्कि हम दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए खुशी और खुशहाली लाने वाले बन जाएं, और एक दूसरे के साथ जितने भी हमारे इश्यूज हैं, इंक्लूडिंग कश्मीर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, उनको हम बैठकर बातचीत के जरिए कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करें। अगर हम नहीं करेंगे तो ये सिलसिला आज नहीं तो कल दोबारा शुरू होगा और चलता रहेगा और रुकेगा नहीं, और फिर चीजें मेरे, आपके, हम सबके हाथों से निकल जाएंगी। बाबर हयात को आज के इस शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।